एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं ममता और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, पिछले ब्लॉग का जहां पे मैं एंड की थी ना, उसके आगे से ये वाला ब्लॉग स्टार्ट है। तो ये वाली वीडियो ना 2 दिन की है। तो पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था, खाना पीना हो गया था, उसके बाद मैं किचन वगैरह सारा कुछ समेट दी थी, बच्चे भी सो गए थे। तो मुझे करना था बच्चों के यूनिफॉर्म प्रेस। तो गाइस, यहाँ पे मैं बच्चों के यूनिफॉर्म प्रेस कर रही हूँ। वैसे तो मैं उस वाले रूम में करती हूँ, लेकिन बच्चे सो रहे थे तो मैं कही चलो यहाँ पे कर लेती हूँ। इसलिए मेरे पे ना किया नहीं जा रहा था। कभी मैं उठ रही थी, कभी मैं बैठ के कर रही थी, और रात में ही थोड़े बहुत काम निपटा के सोती हूँ गाइस, कि सुबह में मुझे थोड़ा सा आराम मिलेगा। तो सुबह के भरोसे सारा काम छोड़ दो ना तो नहीं हो पाता है, क्योंकि दोनों बच्चों को तैयार करना होता है, लंच बनाना होता है, नाश्ता वगैरह करवाना होता है। तो ये सब काम ना हो नहीं पाता है, इसलिए थोड़े बहुत काम मैं रात में ही निपटा लेती हूँ कि सुबह में मुझे थोड़ा सा आराम मिलेगा। तो गाइस, यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म में प्रेस कर दी। सुबह में लाइट जल्दी चली जाती है, कभी 5 बजे, कभी 5:30 बजे। तो कपड़े वगैरह प्रेस करना होता है ना, तो उसके लिए सुबह में उठना पड़ता है। तो इसीलिए मैं रात में ही प्रेस करके सोती हूँ और सारी चीज़ों को रात में ही समेट के सोती हूँ, तो मैं मुझे ये सब करना ना पड़े और मेरा थोड़ा सा टाइम बचे। अब ना सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो बच्चे सुबह के टाइम में जल्दी उठते नहीं हैं। तो बस ये सब चीज़ें करके सो तो थोड़ा सा टाइम बचता है। और बच्चों का बस पहले 6:50 पे आती थी, लेकिन अब 7:20 पे आती है। तो वही आधा घंटा बच्चों का जो बस है वो लेट आती है, तो उतने में सारा कुछ मुझे करना होता है। तो रात में सारी चीज़ों को समेटने की कोशिश करती हूँ जितना हो सकता है, कि सुबह में मुझे थोड़ा सा आराम रहे। मैं सोफ़ा वगैरह यहाँ पे झाड़ के कुशन वगैरह सही से लगा दे रही हूँ। बच्चे टीवी देख रहे थे ना, तो ऐसे पूरा कहीं रिमोट कहीं कुछ रख देते हैं। तो सोफ़ा वगैरह मैं ठीक कर दी थी, उसके बाद लाइट वगैरह ऑफ करके मैं चली गई थी सोने के लिए। तो गाइस, अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सीधा अर्ली मॉर्निंग। तो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह का टाइम है, टाइम हो रहा है 5:10। 5 बजे मेरा अलार्म बज जाता है। बिस्तर से निकलने में वही 5-10 मिनट लग जाता है। तो गाइस, अभी दोनों बच्चे सो रहे हैं, तो अभी मैं उठ के आ गई हूँ सीधा बाथरूम में। और अब मैं ब्रश वगैरह करके हाथ मुंह धो लूँगी, बाद में लगाऊंगी पूरे घर में झाड़ू। सुबह के टाइम में 1 गिलास मैं गर्म पानी पीती हूँ, तो ब्रश करके ही मैं गर्म पानी पीती हूँ, और ऐसे ना फिर मेरे से पिया नहीं जाता है। तो सुबह में ही मैं ब्रश कर लेती हूँ, बाकी चाय वगैरह मैं बाद में पीती हूँ। तो देखिए, ब्रश वगैरह करने के बाद हाथ मुँह धो के सीधा मैं आ गई थी किचन में। गैस पे रख दी थी पानी गर्म होने के लिए। अब ना सुबह के टाइम में ठंड लग रहा है, टंकी का पानी भी ठंडा हो जा रहा है। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगा ना, फिर टंकी का पानी और ठंडा होता जाएगा। तो बच्चों को नहलाने के लिए सुबह में थोड़ा सा पानी मैं गर्म कर लेती हूँ। और दोनों बच्चों को ना खांसी हो रही है, तो इसलिए मैं गर्म पानी का ही यूज़ करती हूँ। ठंड में बच्चों को गर्म पानी से ही नहलाती हूँ मैं। तो पानी जब तक गर्म होता है, यहाँ पे मैं 1 गिलास गर्म पानी पी लेती हूँ। मुझे ना सुबह में हल्की हल्की ठंड लग रही थी, तो यहाँ पे मैं शॉल लगा रखी हूँ। वैसे मैं शॉल लगाती नहीं हूँ गाइस। तो उसके बाद मैं खाने पीने की तैयारी करूँगी। तो खाने पीने की आधी तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बच्चों को उठाऊँगी। तो पानी पीने के बाद इसी बीच में पूरे घर में झाड़ू लगा ली थी। बीच में मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, तो मोबाइल को लगा दी थी चार्ज में। उसके बाद खाने पीने की तैयारी करने लगी थी। थोड़ा सा मोबाइल चार्ज हुआ था, उसके बाद मैं शूट की थी। तो बच्चों के लंच के लिए मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता। तो गाइस, यहाँ पे देखिए छौंका मैं दे दी थी, और अब मैं इसको ढक के 2-3 मिनट पका लूँगी। दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ पराठे। ठंड के मौसम में ना बैंगन के भरते के साथ पराठे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और बच्चे भी रेडी हो गए हैं, बेटी के बाल बनाने हैं। अभी मैं उसके बाल बनाई नहीं हूँ, चाय भी नहीं बनाई हूँ गाइस। चाय मैं थोड़ा सा रुक के बनाऊंगी। नाश्ता वगैरह बन गया था, उसके बाद मैं लंच वगैरह पैक कर दी थी, और इसी बीच में दोनों बच्चों को नाश्ता दे दी थी। दोनों बच्चे बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। उसके बाद मैं आ गई थी इस वाले रूम में, और अब मैं बना लेती हूँ बेटी की चोटी। तो बेटी का बाल मैं लास्ट में बनाती हूँ, जैसे मुझे टाइम मिलता है ना गाइस, उस हिसाब से फिर मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये नाश्ता भी कर लेगी और फिर मैं चोटी भी बना लूँगी। सुबह के टाइम में ना बच्चे थोड़ा बहुत खा के जाते हैं तो अच्छा लगता है, और वैसे भी सुबह के टाइम में ना भूख लगती भी नहीं है, तो जितना खा के जाते हैं ना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे एक एक पराठे दी थी। तो देखिए, बेटा आधा पराठा खाया था और उसको ना खाने का मन नहीं था, तो मैंने कहा कि जाओ अपना हैंड वॉश कर लो। तो वो अपना नाश्ता थोड़ा सा कर लिया था, उसके बाद चला गया था हैंड वॉश करने के लिए। और यहाँ पे मैं अपनी बेटी की चोटी मैं बना दी थी, उसके बाद मैं लगा दी थी हेयर पिन। इसके ना बाल थोड़े से ना आगे के छोटे छोटे हैं। तो गाइस, अभी दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं। अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सीधा नहा धोआ करके, पूजा वगैरह करने के बाद
बाद और यहाँ पे मैं कर रही हूँ नाश्ता। सुबह में बनाई थी बैंगन का भरता और पराठे। तो गाइस ये वाला ब्लॉग ना कल आने वाला था, बट मैं कल नहीं डाल पाई थी क्योंकि कल मेरे घर गेस्ट आए थे और मुझे ना थोड़ा भी टाइम नहीं मिल पाया था कि मैं वीडियो को डालूँ। शाम को फ्री हुई थी, इसलिए ना वीडियो थोड़ा सा लेट जा रहा है। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद बर्तन वगैरह मैं धो दी थी और किचन वगैरह सारा कुछ समेट दी थी। दोपहर का खाना भी बना दी थी। तो गाइस यहाँ पे देखिए दोनों बच्चे स्कूल से आ गए हैं। आज मैथ का टेस्ट है। आंखें बंद कर, आंखें बंद करा, देखा, आंखें बंद करा, अब देखा। आओ और दिखा, आंखें बंद कर ही डालना, ठीक है। और खला खला। वेरी गुड। वही आया था ना जो मैं आपको लर्न करवाई थी। यस, बस इतना ही दी थी मैंने। तो गाइस ये देखिए मेरी बेटी का टेस्ट था आज और 20 में से 20 मैथ में भी और इंग्लिश में भी, है ना। और दिखा। और कल मेरी बेटी ने बहुत मेहनत किया था। इसको सिर्फ 10 या मतलब कि कितने वर्ड भी नहीं याद थे आपको? बहुत सारा। हाँ, एक मिनट। तो इसको ना मतलब कि याद थे, लेकिन ना इसको स्पेलिंग मिस्टेक हो जा रहा था क्योंकि इसको याद नहीं हो रहा था। और इसको ये है ना कि जब एक बार कह देती है ना मम्मा मुझे याद नहीं हो रहा है, तो मुझे भी थोड़ी सी टेंशन हो जाती है कि फिर ये कैसे करेगी। तो बहुत ज़्यादा मेहनत की थी ये, फिर जाकर इसको याद हुआ था। 50 थे वर्ड मीनिंग और कल याद की थी वो रात भर में बैठ के। आंखें बंद करा, देखो। और यहाँ पे देखिए कल ना आज इसके सारे टेस्ट हुए ना। ये किसका है? ये हिंदी का है। हिंदी का है। यहाँ पे ये पेज में हुआ है 10 में से 10 आया है। वैसे इसके मार्क्स देखो। अच्छे आते हैं। थोड़ा सा टीवी कम देखा करो और अपने याद कर लिया करो, है ना। टीवी की जगह आप खेल लिया करो, ठीक है। खेलने से थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है बेटा। मम्मी मैं आज मेरी मैम का बर्थडे था मेरे बेटे के मैम का बर्थडे। टाइम हो रहा है गाइस 2:25 और बच्चे आ जाते हैं। टाइम दिखा रही हूँ 2:25। तो गाइस अभी ना मैं सो रही थी। पूजा वगैरह करके नाश्ता मैं कर ली थी, उसके बाद खाना पीना बना के और सब खाना खा लिए थे। और उसके बाद मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ दोपहर में। और बेटी अभी आई तो अपना दिखाने लगी थी टेस्ट। तो अच्छे मार्क्स आए हैं। जब बच्चों के मार्क्स अच्छे आते हैं ना तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों के मेहनत के पीछे हमारा भी हाथ होता है। और बहुत ज़्यादा मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ, बहुत ज़्यादा इसको मतलब रिवीजन करवाती हूँ। और बहुत ही अच्छा इसका मतलब कि हर चीज़ रहता है। तो मतलब क्लास के जो टीचर हैं, स्टाफ हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं इससे कि बहुत छोटी सी है, मेहनत बहुत ज़्यादा करती है। और मुझे भी अच्छा लगता है क्योंकि इसकी कभी भी कंप्लेन नहीं आती है, किसी भी चीज़ को लेके नहीं आती है। बस एक चीज़ की कंप्लेन आती है कि ये ना थोड़ा सा कम बोलती है। बच्चों से बात तो करती है लेकिन टीचर से कम बोलती है, अपनी जो प्रॉब्लम होता है ना वो बताती नहीं है। तो थोड़ा सा बस ये लगता है कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए बच्चों में कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो जाके अपने टीचर से बात करें, तो वो बताती नहीं है। तो बस ये थोड़ा सा रहता है। हालांकि बाकी सब चीज़ बहुत ही अच्छा है। बेटे का भी ठीक है, उसका भी टेस्ट नहीं हुआ था, बेटी का भी टेस्ट हुआ है। तो बस यही है गाइस। तो चलिए अभी बच्चे आ गए हैं, टाइम अभी खाना पीना खाएंगे जब तक 3 बज जाएगा। फिर थोड़ा सा बच्चे टीवी देखेंगे या फिर खेलेंगे। उसके बाद से बस वही स्कूल का काम करना, अपना लर्न करना, स्कूल का जो भी होमवर्क है वो करना। तो इस टाइम से मेरी भी ड्यूटी लग जाती है। अभी मुझे जितना आराम करना था मैं कर ली हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखिए अभी ये अपना यूनिफॉर्म निकालेंगे, वॉशिंग मशीन में रखेंगे, फिर अपना हैंड वॉश करेंगे, फिर खाना खाएंगे। और गैस मैं इसका ना दोनों का मतलब कि यूनिफॉर्म वाला जर्सी निकाल दी हूँ, बट पहन के नहीं जाते हैं क्योंकि उनको ना बहुत ज़्यादा चुनचुनी मस्ती है। कहते हैं दोनों बच्चे ना मम्मा अभी हम विदाउट पहन के ही जाएंगे।
तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, अभी बच्चे विदाउट पहन के जा रहे हैं, और क्योंकि गर्मी अभी उतनी ठंड है भी नहीं कि बच्चे मतलब कि अभी गर्म स्वेटर वगैरह पहन के जाएं, तो थोड़ा सा वैसा रह रहा है। इस किट्टू ना परेशान कर रहा था, मुझे बोलने नहीं दे रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मैडम कितना भी बोलती है लेकिन बच्चे मेरे मानते नहीं हैं, तो अभी विदाउट ही पहन के जा रहे हैं स्वेटर। तो गाइस चलिए अभी बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह निकालूंगी, खाना पीना दूंगी, और फिर उसके बाद जो भी मेरा काम है वो करूंगी। तो चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।